बदलते मौसम के साथ साथ बीमारियों का खतरा भी अक्सर बढ़ जाता है। ऐसे में आप जानते हैं बरसात का मौसम और बाढ़ का मौसम निकल कर जा रहा है। ऐसे में लोगों में एक बीमारी इस समय बड़ी तेज़ी से फैल रही है जिसको आई फ्लू कहते हैं, जो कि आँखों के जरिए फैल रही है। अगर किसी से एक दूसरे से आँखें मिलाते हैं और किसी को ये परेशानी होती है तो दूसरे को भी बड़ी तेज़ी से ये बीमारी फैल रही है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है सोनिका शर्मा जी, ग्रोविंग स्कूल की निर्देशिका। इनसे हम बात कर लेते हैं स्कूली बच्चों में किस प्रकार के इसके लक्षण हैं और क्या क्या बीमारियां अभी तक जैसे स्कूलों में देखने को मिल रही है। नमस्कार। आई फ्लू का इन्फेक्शन डेफिनेटली इस समय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है बच्चों में, और यहाँ पर विद्यालय में पेरेंट्स को एडवाइज़री हमने जारी की रखी है। बच्चों के यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई भी स्टूडेंट इन्फेक्शन की हालत में स्कूल आता है तो हम उसे तुरंत वापस करते हैं। और एडवाइज़री में हमने प्रिकॉशंस पेरेंट्स के लिए भी शेयर किए हैं। बच्चों को भी बराबर स्कूल में सूचना दी जा रही है कि इस इन्फेक्शन से किस तरह बचाव किया जाए, बार बार आँखों को ना टच करें। ऐसी भी स्थिति देखने में आती है कि अगर एक बच्चे को इन्फेक्शन है तो हाफ एन आवर भी अगर वो स्टे कर रहा है तो दूसरे बच्चों को भी उसका असर आ रहा है। हमारे स्कूल में डॉक्टर्स की टीम ने कल विज़िट किया था और बच्चों को अवेयर किया है आई इन्फेक्शन से किस तरह वो प्रिकॉशंस ले सकते हैं, और बराबर इस बात पर विद्यालय प्रबंधन की तरफ से भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि किसी बच्चे को किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। सोनिका जी, मौसम हर बार बदलता है, बारिश हर बार होती है, लेकिन जिस तरीके से ये बीमारी इस बार फैली है पहले कभी देखने को नहीं मिली। देखिए, बीमारियां तो रूप बदल बदल के आती ही रहती हैं और बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं तो सबसे जल्दी इसकी गिरफ्त में आते हैं। दूसरा, बच्चे क्योंकि आपस में अलग अलग इन्वायरमेंट से आते हैं और जो इन्फेक्शन वाली बीमारियां होती हैं वो बहुत जल्दी पकड़ती हैं। तो इस समय बाढ़ का खतरा है, ठीक है। बाढ़ की वजह से फिर यहाँ पर जिस तरह से फेस्टिवल्स होते हैं तो बाहर के लोग आते हैं, परदेसी आते हैं। उसके बाद एक सीजनल वायरल, जैसे लास्ट ईयर हुआ था कि वायरल का बहुत प्रकोप था, इस बार ये आई इन्फेक्शन का प्रकोप है। लेकिन डेफिनेटली हम इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से निकल कर आए हैं तो इससे भी विजय हासिल करेंगे। बस मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ, अपने अभिभावकों से भी और सभी बच्चों के पेरेंट्स से, कि बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर ही जब तक ये इन्फेक्शन फैला हुआ है घर से बाहर भेजें, और अधिकतर बच्चों को चश्मे के साथ रखें। हम स्कूल में भी सारे बच्चों को हमने यहाँ पर एडवाइजरी दी है, तो बच्चे क्लासरूम में भी गॉगल्स का यूज़ करते हैं और जो प्रिकॉशंस वो दे सकते हैं बेस्ट अपने बच्चों को दें ताकि हमारे बच्चे इस इन्फेक्शन से सुरक्षित रहें। अभी तक अगर बात करें स्कूल में छोटे छोटे बच्चे हैं तो कितने बच्चे इस बीमारी की गिरफ्त में आए? सर, फर्स्ट डे हमारे यहाँ जब ये इन्फेक्शन जब स्टार्ट हुआ था तो फर्स्ट डे स्कूल से 14 स्टूडेंट्स रिटर्न गए थे जिनको ये इन्फेक्शन हुआ था, बट वो घर से ही इस कंडीशन में आए थे। पेरेंट्स भी उतना अवेयर नहीं थे, लेकिन उसके बाद हम लोग भी अवेयर हो गए थे। डेली अराइवल टाइम पर बच्चों की चेकिंग होती है। अगर किसी भी बच्चे की आंख में हमें ऐसा लगता है कि इन्फेक्शन का डर है तो हम उसे वेटिंग रूम में वेट करा के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं, और उन बच्चों को हम क्लासरूम में अलाउ नहीं करते हैं, वो बच्चे घर चले जाते हैं। ड्यूरिंग द क्लास भी जो स्पोर्ट्स टीचर हैं और फिज़िकल ट्रेनर्स हैं वो क्लासेस में राउंड ले रहे हैं कि अगर किसी भी बच्चे को थोड़ा सा, ये साइकोलॉजिकल भी होता है। जिस दिन यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम आई थी और एडवाइजरी दी तो कई बच्चों ने कंप्लेन की कि आंखों में दर्द हो रहा है, लेकिन वो उनको साइकोलॉजिकल था। तो कई बार देखना भी पड़ता है कि बच्चे ऐसा तो नहीं कि अननेसेसरी कह रहे हैं, बट थोड़ा भी अगर हमें लगता है कि डाउट है तो हम इमीडिएटली उन्हें वेटिंग रूम में शिफ्ट करते हैं और पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके बच्चों को वापस घर भेजते हैं। क्या स्कूल की तरफ से भी ऐसा कोई चेकअप का प्रावधान रखा गया है हफ्ते में या फिर 2-4 दिन में कि जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नहीं पता चल पा रहा है तो चेकअप के माध्यम से उनका पता चल सके? सर, अभी हमारे यहाँ पर अगस्त के फर्स्ट वीक में 2 मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप यहाँ पर हैं। जो हमारा डेंटल कैंप है वो प्री प्लान था, डॉक्टर स्वाति कुलश्रेष्ठ जी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। और अब आई इन्फेक्शन के लिए हमने कांटेक्ट किया है सरस्वती हॉस्पिटल में डॉक्टर विनीता जी हैं। आज उन्होंने हमसे एक एडवाइजरी भी शेयर की है स्कूल के बच्चों को शेयर करने के लिए, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि उनकी टीम यहाँ पर आके बच्चों को एक कैंप देकर इसके लिए भी जागरूक करें और बच्चों का चेकअप करें। तो अगस्त फर्स्ट वीक में हम ये दोनों कैंप अपने ऑर्गेनाइज़ करेंगे। अभी न्यूज़ के माध्यम से जो बच्चों के पेरेंट्स से क्या अपील करना चाहिए? मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि ये तो अनवरत चीज़ें हैं, लगी रहती हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम बच्चे थम जाएं, क्योंकि बच्चों को हम घर में बांध नहीं सकते। बेस्ट प्रिकॉशंस के साथ जो उनका लाइफस्टाइल है वो उन्हें फॉलो करने दें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे को ज़रा भी कोई परेशानी है तो उसको नज़रअंदाज ना करें, डॉक्टर से संपर्क करें। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थी ग्रोविंग स्कूल की निर्देशिका सोनिका शर्मा जी, जिन्होंने बताया किस प्रकार से इनके स्कूल में बच्चों को सावधानी बरती जा रही है, और जो पेरेंट्स हैं अगर किसी बच्चे को कोई भी परेशानी होती है तुरंत पेरेंट्स को बुलाकर उस बच्चे को घर भेज दिया जाता है, और पूरी तरह से जब तक ठीक नहीं होता तब तक उसका इलाज कराने के लिए कहा जाता है। और किसी भी बच्चे को अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत होती है तो तुरंत परिवारजनों को उसकी सूचना भी दी जाती है। इसी प्रकार की
ताज़ा तरीन खबरें देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ अभी न्यूज़ पर। Ranked among top 15 universities and endowed with the state-of-art infrastructure, Sanskriti focuses on innovation, research, skill and holistic development of students. No wonder Sanskriti has 91% placement record. Sanskriti University for excellence in life.